Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान की राउंड 2 की काउंसलिंग के बारे में। देखिए राजस्थान की राउंड 2 की काउंसलिंग कब होगी, बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज को लेकर डिलेमा में है। देखो राजस्थान की राउंड 2 की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की जो राउंड 2 की काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद होगी। ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की जो चॉइसेस है वो लॉक हो चुकी है। आपका जो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कभी भी आ सकता है। लगभग 1 मार्च से उनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी के पैरेलल राजस्थान के राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका ऑफलाइन राउंड होगा वो लगभग अपन मान के चलते हैं कि 5 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में होगा। एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं, ये 5 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में कभी भी आपका राउंड 2 जो राजस्थान का है ऑफलाइन राउंड वो स्टार्ट हो जाएगा। वो एक दिन की काउंसलिंग नहीं है, कम से कम 5 से 7 दिन वो काउंसलिंग चलेगी। अलग अलग रैंक वाइज स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर वेन्यू पे बुलाया जाएगा और आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। क्लियर। दूसरी मेन दिक्कत आ रही है रेजिग्नेशन का। एक न्यूज एंड इवेंट्स में राजस्थान की काउंसलिंग की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें यह लिख रखा है कि जो राउंड 1 के जो अलॉटेड स्टूडेंट्स है, जिन्होंने राउंड 1 में राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेज ले लिया था, अलॉट हो गया था और उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया था, अब वो कैंडिडेट्स अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। उसकी जो फर्दर डेट्स जो है वो राउंड 2 के नोटिफिकेशन के आने तक है। क्लियर। ये चीज क्या कह रहा है, इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि किन कैंडिडेट्स को रिजाइन करना है सीट। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अपनी सीट रिजाइन करनी है जिन्हें अगर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कोई सीट मिल जाती है और वो उस सीट पे ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो राउंड 1 में राजस्थान में रिपोर्ट कर चुके, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके, तो वो अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स और डीडी फिर से उन्हें रिफंड हो जाएगी, ताकि वो राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा उसमें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सके। ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के रिजल्ट आने तक, या हम कह सकते हैं कि स्टेट के सेकंड राउंड के नोटिफिकेशन के जारी होने तक आप अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। तो आप सीट कब रिजाइन कीजिए, जब आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाए, आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, मन चाहे कॉलेज में आपको सीट मिल जाए और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाके एसएमएस में, अगर एसएमएस मिला है तो कोई दूसरा कॉलेज मिला है तो वहां अलॉटेड कॉलेज में या रिपोर्टेड कॉलेज में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस फिर से ले सकते हैं, अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जो स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड की सीट को रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो सीट है वो रिटेन रहेगी। अगर उन्हें और स्टेट के सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, और अगर उन्हें स्टेट के सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, तो वो उनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी और उन्हें दूसरी सीट मिल जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है सीट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को रिजाइन करनी है जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है और वो उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड 1 के रिपोर्टेड कैंडिडेट्स को कोई भी सीट रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और रेजिग्नेशन भी आपको कब करना है अपनी सीट का, जब ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाए तब आपको करना है। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं स्टेट के सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज में क्या हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जो कट ऑफ हो सकता है सेकंड राउंड का स्टेट में, लगभग स्टेट रैंक 1900 तक, ऑल इंडिया रैंक के इस पे 10,700, यहां तक आपको स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने की संभावना है। वो चाहे आपका जीएमसी डूंगरपुर हो सकता है, चाहे ईएसआईसी अलवर हो सकता है, लेकिन 10,000 मैं आपको एकदम सेफ कहूंगा। वैसे 10,700 तक आपको आराम से कॉलेज मिलेगा, 10,000 में एकदम सेफ कहूंगा। उसके बाद आपको स्टेट में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सीट का भरोसा करके नहीं रुकना है। आप ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लीजिए, आपको 11-12 हजार तक आराम से राजस्थान में कॉलेज मिलेगा और 16-17 हजार तक आपको आउट ऑफ राजस्थान कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए स्टेट रैंक 1950 एकदम सेफ है, ऑल इंडिया रैंक 11,000। क्लियर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो स्टेट रैंक 2050, ऑल इंडिया रैंक अंडर 11,650, आपको आराम से राजस्थान में कॉलेज मिलेगा। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इन तीनों की, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो लगभग आप मान के चलिए कि 1900 से 2100 स्टेट रैंक आपके लिए सेफ है। आपको कॉलेजेस 1900 से 2100 स्टेट रैंक तक आराम से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो 10,700 से लेकर 11,700 तक। ठीक है। इसका मतलब
आपको ऑल इंडिया कोटा से बेटर सीट मिलने के चांसेस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपको राजस्थान में अगर कॉलेज चाहिए तो आपको या तो जो कॉलेज आपको स्टेट से काउंसलिंग से जो मिलने वाला है वो आपको ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगा, या हो सकता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को तो राजस्थान में जो कॉलेज स्टेट के सेकंड राउंड में मिल रहा है उससे भी बेटर कॉलेज उन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिल जाए। इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स की ऑल इंडिया रैंक 10,000 से ऊपर है और उन्हें अगर राजस्थान का कॉलेज अलॉट हो जाता है ऑल इंडिया कोटे से, तो उन्हें वो कॉलेज बिना किसी संकोच के ज्वाइन कर लेना है और रिजाइन कर देनी है अपने राउंड 1 की सीट को, अगर मिली है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए राजस्थान में सीट लेना ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा वर्थ इट है अगर उनकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 से ऊपर है। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं एमबीसी कैटेगरी के लिए। एमबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो कॉलेज मिलने की संभावना है वो स्टेट रैंक 5,035 तक मिल सकती है, जिसपे ऑल इंडिया रैंक है 36,300। फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए सेफ स्टेट रैंक है 6,900, ऑल इंडिया रैंक है अंडर 80,000। फिर मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट राजस्थान की काउंसलिंग के सेकंड राउंड का, तो स्टेट रैंक 7,400 और ऑल इंडिया रैंक 95,000। तो आप देख सकते हैं कि एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को राजस्थान में काफी नीचे तक कॉलेज मिलेगा। इसलिए अगर उन्हें राजस्थान में कॉलेज लेना है तो वो ऑल इंडिया कोटा से प्रीफर ना कीजिए, उन्हें कॉलेज स्टेट से बेटर मिलेगा। क्लियर है ये बात? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।